कभी कभी एक माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए न सोना होता है, न दहेज, सिर्फ दुआएं होती हैं। और यकीन मानिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वही होती है। आमिना एक छोटे से घर में रहती थी। घर भी क्या था, टीन की छत, दीवारों पर सीलन और जिंदगी में तंगी। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में कमरा तंदूर बन जाता था और सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से अंदर चली आती थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, मोहब्बत। आमिना का शौहर दिन भर मेहनत मजदूरी करता, सुबह अंधेरे में निकल जाता और रात को थका हुआ घर लौटता। आमिना भी खाली नहीं बैठती थी। दिन भर घर का काम और रात में सिलाई मशीन की आवाज। जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब भी आमिना की मशीन चलती रहती, क्योंकि उसके पास एक सपना था, अपनी बेटी नूर का अच्छा भविष्य। नूर उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी आंखों में मासूम सपने थे और चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। जब वो हंसती तो ऐसा लगता था जैसे उस छोटे से घर में ईद उतर आई हो। कभी कभी वो अम्मी से पूछती, अम्मी, हम इतने छोटे घर में क्यों रहते हैं? आमिना मुस्कुरा देती और कहती, बेटी, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर वो होता है जहां दिल को सुकून मिले। फिर वो हमेशा एक बात कहती, हम गरीब जरूर हैं बेटी, लेकिन अल्लाह ने हमें सब्र और इज्जत दी है। समय गुजरता गया और नूर बड़ी हो गई। अब आमिना की सबसे बड़ी चिंता उसकी शादी थी। एक दिन अचानक नूर के लिए रिश्ता आया। लड़का ठीक था, घर भी सादा सा था, लेकिन जैसे ही शादी की बात चली, आमिना के दिल में एक डर बैठ गया। दहेज। उसके पास क्या था? न सोने के जेवर, न महंगे कपड़े, न फर्नीचर। सिर्फ एक माँ का दिल था, जो हर नमाज के बाद बेटी के लिए दुआ करता था। उस रात आमिना सो नहीं पाई। वो नमाज की चटाई पर बैठी रही, आंखों से आंसू गिरते रहे और होंठों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटी की जिंदगी आसान कर देना। अगले दिन उसने हिम्मत करके नूर से कहा, बेटी, मैं तुझे ज्यादा कुछ देकर नहीं भेज पाऊंगी। नूर ने मुस्कुराकर अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मी, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन आमिना जानती थी, दुनिया दुआ से नहीं, सामान से तौलती है। फिर वो दिन भी आ गया, रुखसती का दिन। घर में मेहमान थे, शोर था, हलचल थी, लेकिन आमिना के दिल में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आमिना की आंखें बार बार नम हो जाती थीं। उसने बेटी के हाथ में सोना नहीं रखा, उसने बेटी को दिया सब्र, हौसला और ढेर सारी दुआएं। जब नूर अम्मी से लिपटी तो आमिना ने उसे बहुत कसकर नहीं पकड़ा, क्योंकि वो जानती थी, अगर उसने उसे जोर से पकड़ लिया तो शायद वो खुद टूट जाएगी। नूर ने धीरे से पूछा, अम्मी, मैं वहां ठीक रहूंगी ना? आमिना ने आंसू छुपाकर कहा, हाँ बेटी, अल्लाह माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाने देता। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, आमिना की ताकत जवाब दे गई। जिस घर में हर दिन नूर की हंसी गूंजती थी, वही घर अचानक बहुत खामोश हो गया। घर सूना हो गया और अम्मी भी। अब आमिना की जिंदगी बस इंतजार बन गई थी। वो हर दिन फोन का इंतजार करती। जब भी फोन बजता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। कभी नूर हंसकर बात करती और कभी बस इतना कहती, मैं ठीक हूं अम्मी। लेकिन आमिना समझ जाती थी, हर मैं ठीक हूं के पीछे बहुत सा सब्र और बहुत सी चुप्पी छुपी होती है। अब आमिना की दुआ पहले से भी लंबी हो गई थी। वो हर नमाज में कहती, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी रोती हो तो उसके आंसू मुझ पर लिख देना। गरीबी ने आमिना से सिर्फ बेटी नहीं छीनी, उसकी नींद, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी सब साथ ले गई। लेकिन इस कहानी में अम्मी भी सही थी और बेटी भी। अगर कोई कसूरवार था तो वो सिर्फ गरीबी थी। याद रखिए, जब एक बेटी अपने मायके से रुखसत होती है तो वो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वो अपनी बचपन की दुनिया छोड़ देती है। और एक माँ अपना दिल। अगर आपके घर में बेटी है तो उसे बोझ नहीं, अल्लाह की अमानत समझिए। और अगर आप अम्मी हैं तो यकीन रखिए, आपकी दुआ बेटी की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि दुनिया की हर दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन माँ की दुआ कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर भेजिए। क्या पता किसी अम्मी को सब्र मिल जाए
और किसी बेटी को हौसला। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, माँ की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।